किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती और यह सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती। ये बहुत पुरानी मज़ार और यहाँ एक इमली का बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था। इमली का दरख्त है या नीम का? नहीं, नीम के कैप्टन रहे और वो भी इस मैदान पर खेले हैं। और इस मैदान में जब छक्का लगता था तो कई बार ऐसा छक्का लगा है कि पूरी बिल्डिंग को क्रॉस करके और सड़क को क्रॉस करके और सामने हर दवाखाने में जाकर के गिर जाएगा। ये मोहल्लों में ये बिल्डिंगें ऐसी हैं जिन बिल्डिंगों पर छक्के खड़े होकर दर्शक देखा करते थे और बिल्डिंगों को क्रॉस कर जाती थी छक्के की बॉल। हम लोगों ने अपने जिंदगी के बेहतरीन खुशगवार दिन इस फील्ड में गुजारे हैं। जब भी यहां आता हूं, एक तो ये कि ये इस दौर में हम लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो लोग जो सत्ता पे काबिज है, अगर एक बार और मौका मिल गया तो यकीन मानिए इस मुल्क में जमहूरियत का निजाम खत्म हो जाएगा। ना आप वोट देने लायक रह जाएंगे, ना हम वोट मांगने लायक रह जाएंगे। क्योंकि ये जहनियत, ये फासिस्ट सोच रखने वाले लोग, इनको खतरे का एहसास हो गया। खतरे का एहसास इस तरह से हो गया कि इस मुल्क में अवाम ने सवाल करना शुरू कर दिया हुकूमत में बैठे लोगों से कि आपने तो बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, आप तो बेरोजगारी दूर नहीं कर सके। सवाल इस बात पर उठने लगा कि आप तो महंगाई खत्म करने की बात कह करके आए थे सत्ता में, लेकिन महंगाई को 4 गुना बढ़ा दिया। आपने ये भी कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, और चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, कमीशनखोरी सदा और सर्वदा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन मोदी जी आपकी सरकार में, आपके शासन में इतनी बेईमानी, इतनी चोरी, इतनी घूसखोरी आज तक इस आजाद भारत में कभी नहीं थी। पहले घूस चुपके से उंगली के इशारा करके और धीरे से टेबल के नीचे से पकड़ लिया जाता था, लेकिन आज घूस का तरीका बदल गया है। सीने पे चढ़कर और दावेदारी के साथ जो काम पहले 50 रुपए में हो जाता था, अब 500 रुपया देने के बाद भी मुंह टेढ़ा रहता है। सरकारी कार्यालयों में दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो जाते हैं। थाना दिवस, तहसील दिवस, कहीं भी गरीब की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती। मुल्क में बेचैनी छाई हुई है। जनता की बेचैनी को देख करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्या अजीब बात है, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी के सिस्टम में, लोकतंत्र की प्रक्रिया में वोट देने का तरीका अगर भेद हो तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, और वो आदेश इस बात के लिए दिया कि चुनाव कराने के लिए भारत में जो निर्वाचन आयोग बना है, उस निर्वाचन आयोग में जो अधिकारी निर्वाचन आयुक्त के पद पर बैठाया जाए, वो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ निष्पक्ष व्यवस्था और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराए। तभी हमारे देश के कानून में बेईमानी की बू आती है। हाथ उठाइए। आप सभी लोगों को यह एहसास है कि दूसरा तरीका बेईमानी करने की नीयत से बनाया गया। तो दूसरा तरीका क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जब निर्वाचन आयोग हमारी पसंद का बैठेगा तो हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। उसी का नतीजा है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय, संवैधानिक पद है, बड़ी मर्यादा
झंडे पर, उस गाड़ी पर, उस कुर्सी पर श्रीमान जी जम्मू कश्मीर को अपने हाल पर छोड़ करके गाजीपुर में परिक्रमा कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। चुनाव आयोग देख रहा, एक लाल बत्ती लगा के कोई सायरन बजा दे, फौरन गाड़ी रोक दी जाएगी। आधा घंटा सायरन बज रहा, 27 गाड़ियों का काफिला, 28 गाड़ियों का काफिला, सारे जिले के अधिकारी पोंछ हिलाते हुए अपनी अपनी वफादारी दिखाने के लिए पीछे पीछे गाड़ी। हालांकि शर्मिंदा होना पड़ रहा उनको। मैं सैदपुर में एक गांव पर मीटिंग कर रहा हूं। इंसान को तो ठगा जा सकता है, देवी देवता ने तो देख लिया कि ये ठग रहा है, तो इसको आशीर्वाद ठीक से दे दे। अब वही फिर है, यकीन मानिए इस बार भी देवी देवता आशीर्वाद देंगे, और इस बार आशीर्वाद ऐसा देंगे कि गाजीपुर में आज तक 18वां चुनाव है, जीत हार का इतना बड़ा रिकॉर्ड का अंतर कभी नहीं बना होगा जो इस बार बनने का है। इसमें आप भी भागीदार बनिए, पूरी बुलंदी, पूरे हौसले के साथ। जो दहशत का माहौल है, जो घबराहट है दिलों के अंदर, ऐसे जालिमों की हुकूमत कभी सोचिए, ये अगर इसी तरह बदस्तूर बरकरार रह गई तो आपकी नस्लें तो गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगी। उठिए, खड़े होइए, इन जालिमों को उस दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए और अपनी आजाद जिंदगी जीने के लिए, ये जुल्म और तशद्दुद खत्म करने के लिए अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इतना बटन दबाइए साइकिल का, पूरे हिंदुस्तान में सफाया होने जा रहा। गाजीपुर से भी इतनी शर्मनाक हार हो कि बत्ती लगा के सायरन बजाना, और सायरन बजाने वालों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ जाए। साथियों, जो भी वादा जनता से हुआ, उन वादों का कोई खुलासा नहीं हुआ, सिर्फ भरम फैलाया जाता है, अफवाहें उड़ाई जाती। मुझे इस बात का भी एहसास है, मुख्तार अंसारी तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ करके न सिर्फ इस गाजीपुर शहर में बल्कि पूरे इलाके में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जुल्म सितम लोगों पे, बेगुनाह लोगों को, जिसके नाम के पीछे लिख लीजिए कि मुख्तार गैंग का मेंबर है, उस बेचारे के, उसके साथ क्या क्या सलूक कर दिया जाएगा और किया गया। हमारे साथ जो हुआ, हम तो उसे झेले। संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पर मरने का वक्त है। अपने लहू में आग संवरने का वक्त है, अब जिंदगी के नाम पर मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है और ये दौर है यजीद, एक और करबला से गुजरने का वक्त है। आज जरूरत इस बात की है, आज जरूरत इस बात की है कि हिम्मत करिए। लोग कहते थे, एक हफ्ता पहले मुझे लोग कहते थे, आपने पिछले चुनाव में 5 विधानसभा में 4 विधानसभा जीत ली थी, लेकिन गाजीपुर सदर विधानसभा में आप 3000 वोट पीछे रह गए थे। मुझे ये कलक रहती है, सताती है। मैं चाहता हूं, गुजारिश करता हूं, वो हार जो 3000 की थी, वो गांव से मैं जीत के आया था। 7000 की लीड थी, लेकिन शहर में आकर के वो लीड खत्म हो गई और 3000 वोट मेरा कम हो गया था। हालांकि 4-5 विधानसभाएं गिनी गई तो 1,20,000 से मैं चुनाव जीत गया, लेकिन आज भी खलता है। मैं शहर से जब जब चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं। 2004 में भी जीता, 2009 में भी जीता, और अरमान है कि सारा जिला जीत के क्या करूंगा जब अपने आंगन को न जीत सकूं। इसलिए 2024 के इलेक्शन में मैं आपसे दरखास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं, हिम्मत करके एक वोट दिलाइए, हमारी फरियाद सबके कानों तक पहुंचाइए और इस जालिम हुकूमत का खात्मा करने में
गाजीपुर से अपना एक नुमाइंदा चुन करके दिल्ली भेजने में मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया के साथ एक नारा लगा करके अपनी बात खत्म करता हूं। ताज बदल दो और बुलंदी के साथ हाथ उठा करके आगे से पीछे हर इंसान लगाए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इंकलाब जिंदाबाद।